प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम 12 राशियों में 9वें क्रम में आने वाली राशि धनु का विश्लेषण सरल शब्दों में करेंगे। धनु राशि का प्रतीक तीर धनुष लिए आधा मानव और आधा घोड़ा है। मित्रों, मुझे पूर्ण आशा है कि यह ज्योतिष संदर्भ लेख आप सबों के सराहना के योग्य होगी। मित्रों, यदि यह जानकारी आप सबों को अच्छी लगे और इस लेख के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहें, तो मेरी यह लेख और मेरी मेहनत सार्थक होगी। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों तक पहुंचती रहे और मैं आप सबों की सेवा में सदैव उपस्थित रहूं। मित्रों, आज हम कालपुरुष की 9वें क्रम में आने वाली राशि धनु का पूर्व स्वभाव, व्यक्तित्व, गुण, दोष और वर्ष 2024 की व्याख्या सरल शब्दों में करेंगे। मित्रों, धनु अर्थात तीर धनुष। जिस तरह धनुष तीर को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा देता है, उसी तरह धनु राशि ब्रह्मांड और धरती का संपर्क सूत्र होता है। विषम और कठिन परिस्थिति में भी उभर कर अपने लक्ष्य और सफलता तक पहुंचना धनु राशि के जातक की पहचान होती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद की राशि भी धनु थी। जिस जातक का जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के मध्य होती है, वे धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक राशि का हमारे शरीर में एक खास अंग से संबंध होता है। जैसे सिंह राशि का 5वां क्रम में आने से हमारे शरीर में हृदय और फेफड़ा से संबंध है, उसी प्रकार यह राशि धनु का 9वें क्रम में आने के कारण सिर से 9वां स्थान हमारी जांघों को प्रभावित करती है। अर्थात जिस जातक की जो राशि होती है, उसकी एक खास अंग भी होती है। वह अंग अपने जातक को अच्छाई या बुराई से प्रभावित करती है। धनु राशि का वह खास अंग जंघा है। इसी कारण धनु राशि के जातक की जंघाएं बड़ी मजबूत और कार्यशील होती हैं। इसके विपरीत इन्हीं अंगों में कभी कभी गठिया, साइटिका, पैर के हड्डी टूटना जैसी समस्याएं भी आती हैं। धनु राशि के ग्रह स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं तथा इनका तत्व अग्नि होता है। इनका शारीरिक लक्षण भूरे बाल, लंबी नाक, टेढ़ी चाल, मोटे होंठ, मध्यम कद, मोटी जंघाएं, सुगठित शरीर, लंबा चेहरा, लंबी गर्दन, चौड़ा मस्तक, बादामी आँखें, गौर वर्ण, आकर्षक और सुंदर मुखर बिंदु होता है। इनका शुभ दिवस गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला, शुभ वर्ष 18 से 37 साल तक, शुभ मित्र राशि कर्क, सिंह, वृश्चिक, मीन, शुभ व्यापार, राजनीति, खेल क्षेत्र, प्रशासनिक विभाग, बिजली विभाग होता है। धनु राशि के जातक को कलात्मक क्रियाएं, कविता संबंधी कार्य, अच्छे भोजन करना, मस्ती करना, खेलना, विशेषकर चेस खेलना पसंद होता है। इसके विपरीत इनको किसी से लड़ाई झगड़ा करना, किसी पर आश्रित होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। धनु राशि के जातक हमेशा सत्य की खोज में भटकते रहते हैं। प्रत्येक तथ्य के पीछे का कारण और भविष्य में उसका क्या योगदान रहेगा, इस पर ये गहन अध्ययन करते हैं। इनका प्रतीक धनुर्धर होता है।
जिसके ऊपर का शरीर मनुष्य हाथ में तीर धनुष लिए होता है और नीचे का शरीर घोड़ा का होता है। इस प्रतीक का यह अर्थ है कि मानव की तरह ज्ञान और घोड़े की तरह गति धनु राशि के जातकों का होता है। यह उत्साह से भरे, थोड़े लापरवाह, मौज मस्ती करने वाले और विस्तार से अपना जीवन जीने वाले होते हैं। इन्हें इस जीवन का बड़ा महत्व होता है कि जीवन हमें कैसे मिला, इस जीवन का क्या अर्थ है। ये अपने जीवन मिलने के कारण और उद्देश्य जानना चाहते हैं। धनु राशि के जातक स्पष्ट विचारक होने के कारण यह चाह रखते हैं कि जब ये अपने विचार का प्रसार करें तो श्रोता इनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुने। ये एक उत्साही, ज्ञानी वार्ताकार होते हैं और इसी तरह अन्य वार्ताकार की अच्छी बातों का मनन भी करते हैं। अपने अंदर की ज्ञान की असीम जिज्ञासा छुपाए दुनिया का भ्रमण करते हैं और संसार, प्रकृति, अंतरिक्ष की ज्ञान अपने अंदर एकत्रित करते हैं। ज्ञान की खोज में बचपन से ही बाहर जाना चाहते हैं, तब इन्हें रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनका स्वामी बृहस्पति होने के कारण इनमें सबके गुरु होने का गुण उपस्थित रहते हैं। निडर और मस्ती करने वाले ये किसी समारोह में सबसे पहले जाकर सबसे अंत में आते हैं। समारोह के नाच गान मस्ती का पूरा आनंद उठाते हैं। अपने स्वतंत्र विचारधारा के कारण ज्ञान की प्राप्ति के लिए हर समय यात्राएं करते हैं। यात्रा के दौरान उस जगह की संस्कृति, वहाँ के लोगों का रहन सहन जानना चाहते हैं। इनको यात्रा में असीमित ऊर्जा और आनंद मिलती है। ये ईमानदार और कभी कभी उदंड भी हो जाते हैं। इनके अंदर बुद्धिमत्ता और साहस होती है, लेकिन राशि तत्व अग्नि होने के कारण ये हर काम बुद्धि से ज़्यादा अपने साहस से करना चाहते हैं। धनु राशि के जातक अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जिसके कारण ये परीक्षा में अच्छे परिणाम से पास हो जाते हैं। जिसका राशि का प्रतीक ही लक्ष्य भेदने वाला धनुर्धर हो, उसका परीक्षा में पास होना तो उसका मुख्य गुण होगा। ये काफ़ी लोकप्रिय और अपने मित्रों के वफादार होते हैं। धनु राशि के जातक को अपना प्रेम अपनी जीवनसाथी या मित्र से जताने का तरीका सबसे अलग होता है। ये प्रेम जताने के लिए अपने प्यार के साथ पर्वतारोहण, घुड़सवारी, वाहन में घुमाने, सुबह पैदल चलने को महत्व देते हैं, परंतु अन्य युगल प्रेमियों की तरह इन्हें प्यार में उपहार देना, जन्मदिन मनाना, अपने प्रेमी को गले से लगाना बिल्कुल भी नहीं भाता। यानी धनु राशि के जातक प्यार तो करेंगे बस यात्रा के दौरान, लेकिन इनके प्यार में दिखावा नहीं होगा। ये अपने बड़े दिल और अपने जेब के भार को कम करके लोगों को खुश रखना चाहते हैं। इनमें दया की भावना और ईश्वर की भक्ति कूट कूट कर भरी होती है। ये कानून का पालन तो करते हैं, पर कचहरी से सदा दूरी बनाए रखते हैं। सादा खाना, सादा पहनावा इन्हें संतुष्ट रखता है और जीवन में दुख या सुख की स्थिति में ये खुद को ढाल लेते हैं। ये अपने कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। ये अपने काम को पूर्ण ज्ञान और पूरी ताकत से पूरा करते हैं। कभी कभी इन्हें विरासत में धन और संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। धनु राशि के जातक को अपनी
इस उम्र के पड़ाव में थोड़ा कष्ट का सामना करना पड़ता है। वह मानसिक या शारीरिक कष्टप्रद उम्र 38 से 47 साल तक होती है। आइए मित्रों, अब हम सभी धनु राशि के जातक का दोष या अवगुण जानेंगे। धनु राशि के जातक अत्यंत उत्साही होते हैं। इसके कारण कभी कभी अपने उत्साह में भरकर सामने वाले की भावना को महत्वहीन समझकर उनकी भावना को ठेस पहुंचा देते हैं। अत्यंत ज्ञानी होने पर भी अपनी विवेक से ज़्यादा अपनी निडरता को महत्व देते हैं, जिसके कारण जो कार्य थोड़ी बुद्धि से हल हो सकती थी उसमें अधिक ताकत लगाना पड़ता है। ये अपने लक्ष्य की निर्णय लेने में अक्सर दुविधा में रहते हैं कि यह लक्ष्य भेदा जाए या दूसरा लक्ष्य। धनु राशि के जातक अपना प्रेम का दिखावा नहीं करते और यात्रा के दौरान अपनी जीवन साथी को रमणीय प्रकृति, भिन्न संस्कृति की जानकारी देकर उनका प्रेम जीतना चाहते हैं। परंतु आधुनिक युग में जीवन साथी तो प्रेम के दिखावे को ही महत्व देते हैं। जो प्रेम में उपहार देते या लेते हैं, गले लगाते हैं, आज के प्रेमी उन्हीं को महत्व देते हैं। धनु राशि के जातक बुद्धिजीवी तो होते हैं, परंतु शीघ्र किसी के बहकावे में आकर अपने लक्ष्य से विमुख भी हो जाते हैं। एक निश्चित समय में दोबारा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार हमने धनु राशि के स्वभाव, गुण और कमजोरी का अवलोकन किया। धनु राशि यदि अपने ज्ञान और गति का सही लक्ष्य में दिशा निर्देशित करेंगे तो ये एक महान धनुर्धर साबित होंगे, जो अपनी जीवन और अपने परिवार को निष्ठावान कर्तव्यपालक की लक्ष्य तक पहुंचा सकेंगे। मित्रों, अब हम धनु राशि के वर्ष 2024 की भविष्यवाणी जानेंगे। प्रिय धनु राशि के जातक, यह वर्ष आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण का फल आपकी आय में वृद्धि करके करेगी। इस वर्ष यदि आप नौकरी करते हैं तो कोई अधिकारी पद प्राप्त होगी, और यदि व्यापार तो लाभ के साथ व्यापार में विस्तार होगा। प्रिय धनु राशि के जातक, यह वर्ष आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। अब समय अनुकूल है कि परिवर्तन को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ा जाए। प्रत्येक अनुभव आपको चुनौती देगी। जो कार्य आपने अभी तक जीवन में नहीं किया है या कोई नया कार्य है, तो वह नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। आपका प्रेम इस वर्ष थोड़ा रहस्यमय पेश होगा, जिसे आप अपनी सूझबूझ से सुलझा लेंगे। जीवन साथी से अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें। करियर के क्षेत्र जैसे नौकरी पाना या व्यापार में आगे बढ़ना थोड़ा संघर्ष से भरा होगा। अपने धन को बुद्धिमानी से खर्च करें। भविष्य के लिए थोड़ा धन निवेश करना आपके लिए इस वर्ष अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए मध्यम रहेगा। थोड़ी चिंताएं और तनाव आपका साथ पूरे वर्ष तक देंगे। इसीलिए इस वर्ष तनाव की स्थिति को दूर रखने के लिए अच्छी भोजन, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति के लिए सहनशील और दर्शक बने रहें। मित्र, सब कुछ हर स्थिति से हम खुद नहीं निपट सकते। हम इंसान हैं, भगवान नहीं। इसीलिए इस वर्ष चिंताजनक स्थिति को दूर करने का प्रयास तो करें,
परंतु उस चिंता में खुद नहीं पड़ें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ के जड़ में प्रातःकाल जल चढ़ाएं। जहाँ तक हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़ें। खर्च पर नियंत्रण रखें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।